हम हमेशा एक ही समय में हर डायमेंशन पे रहते हैं और ये हमको पता ही नहीं है कि हर डायमेंशन के हम एक दूसरे से जुड़े हैं हमारे वजूद से। जैसे हमारे अस्तित्व अलग ही नहीं है, हम में अनंत मल्टीवर्स एक साथ जुड़े हैं। आपको क्या लगता है आप हर एक्सीडेंट से बच गए हो? क्या पता आप उस यूनिवर्स में मारा गए हो? अभी जो जिंदा हो ये कोई और यूनिवर्स है। हर यूनिवर्स में आपके वजूद एक ही है, तो जिंदगी के हर इवेंट एक मल्टीवर्स ही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 के ऑस्कर को डोमिनेशन करने वाले अमेरिकन मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के स्टोरी को। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं, जिस फैमिली में हम एवलिन और उसकी हस्बैंड रेमन को देखते हैं, जिसकी एक बेटी भी है जिसकी नाम जॉय होती है। और साथ ही उन लोगों के फैमिली के साथ एवलिन की डैड गोंग भी रहते हैं। और बात करें उसकी बिजनेस की, तो वो लोग एक लॉन्ड्री यानी कपड़े धोने की बिजनेस चलाते हैं। लेकिन कुछ समय से उन लोगों के बिजनेस ठीक से नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण एवलिन और रेमन को ऑडिट के लिए बुलाया जाता है। असल में एवलिन ने बिजनेस करने के लिए लोन ली थी, लेकिन बिजनेस ठीक से ना चलने के कारण वो लोग अपनी लोन की किस्तें टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए बैंक उन लोगों को बुला लेते हैं। एवलिन की बेटी जॉय एक लेस्बियन थी, जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो एवलिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब एवलिन और उसकी हस्बैंड बैंक जाते हैं तो लिफ्ट में रेमन के पर्सनालिटी सेंस हो जाते हैं और वो एवलिन से कहते हैं कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ जिसका नाम अल्फा यूनिवर्स है। और ऐसा कहकर वो एवलिन के कान पर एक डिवाइस लगा देते हैं। ऐसा करते ही एवलिन को अपने पूरे बीते हुए लाइफ फ्लैशबैक में आने लगते हैं और वो एक मल्टीवर्स इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। जब वो लोग बैंक के अंदर होते हैं, एवलिन के हस्बैंड रेमंड फिर से मल्टीवर्स ट्रेवल करते हैं और अल्फा यूनिवर्स के रेमंड बोलता है कि अल्फा यूनिवर्स के वो लोग मल्टीवर्स में ट्रेवल एक्सपीरियंस कर रहे थे, जहां एवलिन हर यूनिवर्स में जाने की एक्सेस ढूंढ लेते हैं। असल में वो लोग अपने फीलिंग्स, इमोशन और अपने सोच के जरिए हर यूनिवर्स तक ट्रेवल कर सकते हैं और हर यूनिवर्स में उन लोगों के लाइफ और हैबिट्स अलग अलग होते हैं। और एवलिन जिस यूनिवर्स में जाती थी, उस यूनिवर्स की एवलिन की एबिलिटी और हैबिट्स सीख सकती थी। फिर एक दिन अल्फा यूनिवर्स में एवलिन अपने बेटी जॉय को मल्टीवर्स में ट्रेवल करवाने के लिए उनके ब्रेन डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, लेकिन डिवाइस मालफंक्शन की वजह से मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की टाइम जॉय के ब्रेन और इमोशन सभी यूनिवर्स में एक साथ बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से जॉय को हर यूनिवर्स के दर्द, तकलीफ, इमोशन, एहसास सभी एक साथ महसूस होने लगे। जॉय के पास सभी यूनिवर्स के फीलिंग्स, इमोशन होने की वजह से वो धीरे धीरे निहिलिज्म बनने लगे थे। निहिलिज्म यानी उसको ये दुनिया, लाइफ के पर्पस, सही गलत सब कुछ बेमतलब लगने लगे थे। उनके पास दर्द, तकलीफ, खुशी किसी का भी कोई असर नहीं होने लगे। वो धीरे धीरे अपने आप के वजूद को ही मीनिंगलेस फीलिंग करने लगे और खुद को नष्ट करके ही इन सब से छुटकारा मिलेगी ये फील होने लगे। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सुसाइड करने वाले इंसान को अपने लाइफ के लिए होता है। और इसके बाद रेमन एवलिन को बोलता है कि जॉय अभी तुमको ढूंढने के लिए आ रही है और वो हर यूनिवर्स में जाके हर यूनिवर्स के एवलिन को मारते जा रही है। अभी वो इस यूनिवर्स में भी आने वाली है और साथ ही बोलता भी है, मुझे थोड़ी देर बाद इसके बारे में पूछना मत, क्योंकि अल्फा यूनिवर्स के रेमंड मुझसे जाते ही मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर इसके बाद जॉय एवलिन के पास आती है और उन्हें अपने एक यूनिवर्स में ले जाती है, जहां वो एक ब्लैक होल क्रिएट कर ली थी और उस ब्लैक होल में अपने आप को नष्ट करना चाहती थी। वो एवलिन को बोलती है कि वो एक उसी तरह की एवलिन को ढूंढ रही थी, जिस यूनिवर्स के एवलिन भी बहुत दर्द, तकलीफ और संघर्ष के साथ लाइफ जी रहे हैं, ताकि उनकी दर्द एवलिन भी समझ सके। इसके बाद अल्फा जॉय एवलिन को बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे भी लाइफ बहुत तकलीफ से भरी हुई है, चलो हम इस ब्लैक होल में अपने आप को समाकर नष्ट कर दें, ताकि ये तकलीफ ही खत्म हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि हर यूनिवर्स के एवलिन एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए बाकी एवलिन के कॉन्शियसनेस एवलिन को ये करने से रोक लेती है और वो जॉय को भी अपने आप को नष्ट करने के लिए रोक लेते हैं। लेकिन तभी जॉय बोलती है कि मॉम, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो मुझे जाने दीजिए। तब
एवलिन उसको जाने के लिए नहीं रोकती और अल्फा जॉय अपने आप को नष्ट कर देती है। अल्फा जॉय नष्ट होते ही जॉय और एवलिन अपने रियल दुनिया में लौट आते हैं और एवलिन जॉय को समझाती है कि हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अभी भी मौका है, तुम अपने आप को बेहतर बना सकती हो और हम एक साथ ये जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जीने के लिए ही तो आए हैं। दुख, दर्द, तकलीफ ये सभी इसी लाइफ के ही पार्ट है, इसी से ही तो जिंदगी बनते हैं। अगर हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही ना होता तो हम यहाँ आते ही क्यों या पैदा ही क्यों होते। दुनिया के सभी लोग इसी तरह ही जी रहे हैं। अपने जिंदगी जीना सीखो, चाहे कुछ भी हो, और इसके बाद पूरे फैमिली एक साथ मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाते हैं।